सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका एडवोकेट अंकुश खन्ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो AIBE से रिलेटेड है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स। इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने AIBE के बारे में आपको बहुत सारा कुछ बताया था, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद भी मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों को बहुत सारे डाउट हैं। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो टॉपिक है वो सवाल और जवाब पर ही बेस्ड रहेगा। आपके पूछे गए जो सवाल हैं उनके जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा जो शायद आपकी हेल्प कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि आपको अभी जो फोकस करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्टडी पे करना है, बेयर एक्ट्स पे करना है, बुक्स पे करना है, नोटबुक्स पे करना है और फर्दर स्टडी मटेरियल्स पे करना है। क्योंकि दोस्तों जो टाइम है वो बहुत कम रह गया। 31 अक्टूबर ऑलमोस्ट आ ही चुका है, 1 वीक का टाइम है। तो अभी आपका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन था, आपने पूरे साल क्या किया क्या नहीं किया, इट डज़न्ट मैटर, बट अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपकी स्टडी पर। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत सारा प्यार दिया इस चैनल को, आपने पसंद किया और सब्सक्राइब किया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो दोस्तों, मैं आज का जो टॉपिक है वो शुरू करूंगा उन कमेंट्स से जो लोगों ने मुझे यूट्यूब पर, कई सारे लोगों ने मुझसे यूट्यूब पर अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछा है। बेयर एक्ट और AIB को लेके लोग आज भी बहुत कंफ्यूज हैं। तो दोस्तों, कंफ्यूज मत हो क्योंकि समय है कम। कंफ्यूजन से आपकी स्टडी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कंफ्यूज होने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो आपसे मैं हर बार कहता हूं मुझसे शेयर करें, मैं आपकी कंफ्यूजन ज़रूर दूर करूंगा। और बाकी मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं AIB पे वो ज़रूर देख लें, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं यूट्यूब पर, उनके मैं कुछ डाउट्स हैं जो 1 बाय 1 करके क्लियर करूंगा। मेरे पास उस पे यूट्यूब पे कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि सर AIB एग्ज़ाम में कोई ड्रेस कोड है? तो बताना चाहूँगा कि कोई भी ड्रेस कोड किसी भी प्रकार का नहीं है एग्ज़ामिनेशन में। आप जो नॉर्मल अपनी ड्रेस पहनते हैं उस ड्रेस में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा किसी ने पूछा था मेरे से कि अगर हाइलाइटर से अंडरलाइन हो वो बेयर एक्ट एग्ज़ाम में अलाउड है या नहीं है। तो हाइलाइटर से अगर अंडरलाइन है तो वो एग्ज़ाम में अलाउड होंगे, बशर्ते उस पर कहीं कुछ राइटिंग में आपने लिखा ना हो। इसके अलावा एक किसी और ने मुझसे पूछा था कि सर हिंदी में बेयर एक्ट की बुक इलाहाबाद में कहाँ मिलेगी। तो दोस्त, गूगल से पूछो, गूगल सब बताता है। इलाहाबाद में किस लोकेशन में, किस स्टोर में अवेलेबल होगी, ये आपको गूगल बताएगा। इसके अलावा एक और हैं, संदीप जी करके हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर बेयर एक्ट कैसे यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करना है, देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि बेयर एक्ट को यूज़ करने का जो सिंपल और आसान तरीका है वो आप बेयर एक्ट के जो इंडेक्स हैं उसको ठीक तरह से एक बार देख लें। क्योंकि इंडेक्स अगर आप पढ़ पाएंगे, देख समझ पाएंगे तो आपको आगे आसानी होगी। इंडेक्स में ही आपको लगभग चीज़ों के बारे में क्लियरिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें बात करते हैं कि IPC में सेक्शन 375 का क्या मतलब होता है, तो इंडेक्स में ही आपको मिल जाएगा IPC का जो वो सेक्शन होगा। तो इसलिए बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है ये आपको एक बहुत ही आसान तरीके से, अगर इंडेक्स को पढ़ लेंगे तो अंदर का जो सब्जेक्ट है वो आपको इजीली मिल जाएगा, कौन से पेज पर है वो। मुझसे प्रियंका जी हैं, उन्होंने एक सवाल किया था कि सर कौन कौन से बेयर एक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, केस लॉ केस कैसा होगा। तो प्रियंका जी, आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, मगर सिलेबस में आप चेक कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। पहले भी आपको मैंने वीडियो में बताया था कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, 30 to 35 मार्क्स के आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखें और उसके अलावा जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं उनको उनकी वेटेज के हिसाब से कि किसको कितने ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं उसके हिसाब से आप पढ़ना शुरू कीजिए। अनुराग जी हैं जो कहते हैं कि सर AIBE एग्ज़ाम समाप्त होना चाहिए।
तो अनुराग जी, ये डिसीजन तो मेरा नहीं हो सकता, ये तो AIBE तय करेगा। वैसे मेरी राय ये है कि AIBE एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, और ये एक अच्छा डिसीजन था AIBE वालों का, क्योंकि इस एग्ज़ाम, क्योंकि पहले लॉ करने के बाद सब एडवोकेट बन जाते थे, तो इस एग्ज़ाम के बाद ये एक्चुअली में पता चलता है कि उसके अंदर एडवोकेसी वाले स्किल्स हैं या नहीं हैं। हमसे एक और हैं, वो पूछते हैं कि आप अगर इंग्लिश में वीडियो बनाएंगे तो कुड बी हेल्पफुल। तो मैम मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक इंग्लिश वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है ऑलरेडी। आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, एडवोकेट अंकुश खन्ना के नाम से मिलेगा आपको। विवेक जी हैं जो पूछते हैं कि हिंदी मीडियम है पर बेयर एक्ट इंग्लिश के हैं, बताओ सर क्या करूं। तो विवेक जी, जिस सब्जेक्ट के बेयर एक्ट हैं आपके पास, और आपने जिस मोड यानी जिस मीडियम में भरा है, आपने हिंदी मीडियम चूज़ किया है और आपने इंग्लिश के बेयर एक्ट लिए हैं, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा आपको। आई रिक्वेस्ट कि हिंदी में बेयर एक्ट ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। इसके अलावा हमसे एक और पूछते हैं कि सर मेरे बेयर एक्ट, देवेंद्र जी हैं ये कोई, देवेंद्र जी पूछते हैं कि सर मेरे बेयर एक्ट तो 2 साल पुराने हैं और उसके अंदर लाइन है और हैंड नोट्स लिखे हैं, वो चलेंगे क्या। तो देवेंद्र जी बताना चाहूँगा कि वो नहीं चलेंगे, क्लियर बता रखा है, नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को। एक और हैं, हमसे पूछते हैं, अजहर जी हैं कि सर गुजराती के लिए क्या करें। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, कंफ्यूज ना हो, कोई भी रीजनल लैंग्वेज भरी है, गुजराती हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, इंग्लिश, हिंदी, तो जिस लैंग्वेज में आपने भरा है उस लैंग्वेज के बेयर एक्ट अरेंज कीजिए। नहीं अरेंज होते हैं ऑनलाइन चेक कीजिए, क्योंकि दोस्त बेयर एक्ट तो लेने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको बेयर एक्ट की ज़रूरत नहीं है और आपको सब कुछ पता है, तो आपको बेयर एक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बुक से पढ़ के भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा पूछते हैं सर कितने मार्क्स वाले पास होते हैं। तो देखिए 40 मार्क्स वाले पास होते हैं आउट ऑफ 100। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और इसके अलावा हमसे एक और सर हैं जो पूछते हैं सर बेयर एक्ट विदाउट कमेंट अलाउड है। तो ये किरण जी हैं पूछती हैं, तो मैम नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है, कमेंट्स और नोट्स स्पेशली अलाउड नहीं है, तो मत कैरी कीजिएगा। कैरी कर सकते हैं, मे बी वो शायद अलाउड कर दें, मगर अलाउड नहीं है। इसके अलावा पूछते हैं कि एक और सर हैं जो पूछते हैं कि सर कमेंट्स में और नोट्स में क्या फ़र्क है। तो बहुत फ़र्क है, कमेंट्स अलग चीज़ है, नोट्स अलग चीज़ है। नोट्स आपको एक पैराग्राफ में मिलेंगे, कमेंट्स आपको 2-3 लाइन में मिलेंगे केवल। तो ये सारे सवाल थे जिनके जवाब आपको मिले हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं जवाब दूंगा आपको। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और लोगों को भी एग्ज़ाम देने हैं। धन्यवाद समय देने के लिए।